गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे, हमारा एक टॉपिक रहा हुआ है कि सीरा से एथेनॉल का निर्माण कैसे होता है। तो आज अपन पढ़ेंगे बच्चों, सीरा से किसका निर्माण करना है अपने को, एथेनॉल का। एथेनॉल C2H5OL। तो हम आज करेंगे सीरा से एथेनॉल का निर्माण बच्चों कैसे होता है। तो सीरा क्या है, पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि सीरा क्या है। देखो बच्चों कि अपने पास गन्ना होता है और गन्ने से क्या निकाला जाता है, रस निकाला जाता है। और इस गन्ने के रस से क्या बनाई जाती है बच्चों, गन्ने के रस से क्या बनाई जाती है, शक्कर बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है बच्चों, शक्कर बनाई जाती है। लेकिन यदि अपन ऐसा काम करें कि गन्ने के रस से जो शक्कर जो बनाई जा रही है शक्कर, तो इन शक्कर के जो क्रिस्टल होते हैं, शक्कर के क्या होते हैं, क्रिस्टल। तो गन्ने के रस से शक्कर के क्रिस्टल जो होते हैं, इन क्रिस्टल को क्या निकाल दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए। शक्कर के जो अंदर जो शक्कर के जो क्रिस्टल होते हैं और शक्कर के क्रिस्टलों को इस गन्ने के रस से क्या कर दिया जाए, पृथक कर दिया जाए। और पृथक करने के बाद इसके बाद जो गाढ़ा चिपचिपा भूरे रंग का, लाल भूरे रंग का जो आपके पास द्रव बचता है, जिसे उद्योगों के अंदर क्या कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। ये जो अपशिष्ट पदार्थ होता है यही क्या कहलाता है, सीरा कहलाता है। देखिए बच्चों, सीरा से अपने को क्या बनाना है, एथेनॉल बनाना है। और जो गन्ने का रस होता है उसे क्या बनाई जाती है, शक्कर बनाई जाती है। और बच्चों गन्ने के रस में जो शक्कर के जो क्रिस्टल होते हैं, उन क्रिस्टलों को अगर बाहर निकाल दिया जाए, बाहर निकालने के बाद जो गाढ़ा लाल भूरे रंग का जो चिपचिपा बदबूदार जो पदार्थ बचता है, उसी को बच्चों क्या कहते हैं, सीरा कहते हैं। जिसे अब उद्योगों के अंदर क्या कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ। तो बच्चों इसका मतलब जो हमें अपशिष्ट पदार्थ है, उन अपशिष्ट पदार्थों से क्या प्राप्त करनी है, हमें एथेनॉल का निर्माण करना है। देखिए बच्चों, एथेनॉल का निर्माण कैसे होता है। देखो अपने पास क्या है, हमारे पास दे रखा है सीरा। हम सीरा समझ गए परिभाषा की, सीरा क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास बच्चों एक कंटेनर होता है, एक बहुत बड़ा पात्र होता है। और इस पात्र के अंदर हमने क्या डाल दिया बच्चों, इसके अंदर हमने डाल दिया सीरा। क्या डाल दिया बच्चों, सीरा डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इस सीरा के अंदर क्या डाल देंगे, पानी डाल देंगे। क्या डाल देंगे बच्चों, पानी डाल देंगे। जैसे ही अपनी सीरा के अंदर क्या डालेंगे, पानी डालेंगे, तो इतना पानी डालेंगे कि सीरा की जो सांद्रता होती है वो 8 से 10% हो जाए। कितनी हो जाए, 8 से 10% हो जाए। देखिए बच्चों, हमारे पास क्या है, सीरा है। और इस सीरा के अंदर हमने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। कितना पानी डाल दिया, इतना पानी डाल दिया कि जो ये सीरा होती है, इसकी जो सांद्रता है वो सांद्रता कितनी रह जाए, 8 से 10%। 8 से 10% इसकी क्या रह जाए, सीरा की सांद्रता रह जाए। अर्थात अपन यूं कह सकते हैं कि हमने 90% तक हमने क्या कर दिया, इसके अंदर जल डाल दिया। 90% क्या डाल दिया बच्चों, इसमें जल डाल दिया। देखिए बच्चों, अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर पहली प्रोसेस होती है अपने पास तनुकरण। क्या होती है बच्चों, तनुकरण। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तनुकरण कर रहे हैं। तनु का मतलब पतला कर रहे हैं, और पतला यहाँ पर तनु किया जाता है, वो पानी से किया जाता है। हमने कंटेनर लिया है और कंटेनर के अंदर हमने क्या किया, सीरा को डाल दिया। कितना डाल दिया हमने, सीरा इसके अंदर जो अपने पास सीरा थी वो डाल दिया, इसके अंदर पानी डाल दिया। वो कितना, 8 से 10% अगर सीरा की सांद्रता हो जाए, अर्थात 90% यहाँ पर क्या हो जाए, जल यहाँ पर लगभग 90% जल डाल दिया जाता है, जिससे सीरा होती है वो कैसा हो जाता है, तनु हो जाता है, यानी तनुकरण हो जाता है। तनुकरण होने के बाद बच्चों क्या करेंगे अपन, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर किण्वन करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, किण्वन करेंगे। तो देखिए बच्चों, पहली प्रोसेस अपने पास होती है तनुकरण, और दूसरी प्रोसेस यहाँ पर आ रही है बच्चों किण्वन। किण्वन का मतलब क्या है, किण्वन किसके द्वारा होता है बच्चों, एंजाइम द्वारा। किसके द्वारा होता है बच्चों, एंजाइम।
ठीक है। और एंजाइम क्या करेंगे बच्चों, एंजाइम क्या करेंगे, जो अपने पास जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिकों को बच्चों किसमें बदल देते हैं, सरल कार्बनिक यौगिकों में बदल देते हैं। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि जटिल जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, जटिल कार्बनिक जो यौगिक होते हैं बच्चों, इनको किसमें बदल देता है, सरल कार्बनिक यौगिक। तो ये जो किण्वन प्रोसेस के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। तो देखिए बच्चों, पहले हम क्या करेंगे, तनुकरण करेंगे, उसके बाद में क्या होगी, किण्वन प्रोसेस होगी। अब देखिए अपने पास जो तनुकरण, हमने क्या तनुकरण में पहले क्या किया, पहले हमने यहाँ पर किया है शीरा के अंदर पानी मिला दिया तो तनुकरण हो गया। इसके बाद अपन क्या करेंगे बच्चों, अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके अंदर अपन डाल देंगे पोषक तत्व है। क्या डाल देंगे बच्चों, पोषक तत्व है, पोषक तत्व है। और पोषक तत्वों के अंदर हम डालेंगे बच्चों यहाँ पर अमोनियम, या तो डाल देंगे अपन सल्फेट, या अपन डाल देंगे अमोनियम फॉस्फेट। देखिए बच्चों, हम पोषक तत्व डालेंगे तनुकरण करने के बाद। पोषक तत्व हमने क्या किया, अमोनियम सल्फेट डाल दिया, अमोनियम फॉस्फेट डाल दिया। इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये करते क्या है, ये करते हैं बच्चे जो किण्वन यानी किण्वन मतलब सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनको क्या करते हैं, भोजन का कार्य करते हैं। यानी सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनके लिए किसका काम करते हैं, ये भोजन का कार्य करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये काम कार्य क्या करते हैं, ये कार्य करते हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव, और सूक्ष्म जीव होते हैं उनके लिए क्या करते हैं, भोजन का कार्य करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, भोजन का कार्य करते हैं। अब आपने क्या कर दिया, इसके अंदर पोषक तत्व डाल दिए। अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर यीस्ट कोशिका डाल देंगे। क्या डाल देंगे बच्चों, हम इसके बाद में डालेंगे यीस्ट कोशिका। क्या डालेंगे बच्चों, यीस्ट कोशिका। यीस्ट कोशिका क्या कहेगी, यीस्ट कोशिका मतलब डाल करने के बाद इस सॉल्यूशन जो होता है अपने पास, इस सॉल्यूशन यानी जो विलयन होता है, इसको 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर नियंत्रित करके और रख दिया जाता है। कितने टेम्परेचर पर बच्चों, 25 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इस सॉल्यूशन जो अपने पास है यानी जो विलयन अपने पास होता है, इस विलयन को क्या कर दिया जाता है, नियंत्रित, मैं लिख देता हूं मैं, नियंत्रित कर दिया जाता है। देखिए बच्चों, हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया, शीरा थी। शीरा क्या होती है, उद्योगों के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो गाढ़ा चिपचिपा लाल भूरे रंग का होता है, जिसे बदबूदार होता है यानी दुर्गंध आती है इसके अंदर, और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उद्योगों का, इससे अपन क्या कर रहे हैं, एथेनॉल का निर्माण कर रहे हैं। एथेनॉल का निर्माण करने के लिए पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, तनुकरण करना पड़ेगा, यानी इसके अंदर हमें पानी मिलाना पड़ेगा। कितना पानी मिलाएंगे बच्चों, 8 से 10% इस शीरा की क्या हो जाए, सांद्रता हो जाए, अर्थात 90% तक अपने इसके अंदर क्या मिला देंगे, जल मिला देंगे। अब ये क्या हो गया, तनुकरण हो गया। इसके बाद में बच्चों किण्वन की प्रोसेस होगी, लेकिन तनुकरण करने के बाद उसमें अपन पोषक तत्व मिलाएंगे, जैसे अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फॉस्फेट, जो क्या करेंगे, जो जीवाणु जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो किण्व होते हैं, इसके भोजन का कार्य करते हैं। इसके बाद बच्चों इसके अंदर यीस्ट कोशिका मिला देंगे, और यीस्ट कोशिका मिलाने के बाद इस विलयन को अपन क्या करेंगे, 25 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर नियंत्रित करके बच्चों रख दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम तनु H2SO4 डाल देंगे, जो अपने पास हानिकारक जो जीवाणु होते हैं इनको नष्ट करने का जो काम करेगा। अब बच्चों यहाँ पर आगे वाली प्रोसेस की अगर बात करें तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे बच्चों, H2SO4 डाल देंगे, और ये H2SO4 बच्चों क्या करेगा, ये करेगा जो अपने पास जो हानिकारक जो जीवाणु होते हैं, इन जीवाणुओं को ये क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। ये हानिकारक जीवाणु को क्या कर देगा बच्चों, नष्ट कर देगा। अब अपने पास ये जो प्रोसेस होती है बच्चों, इस प्रोसेस को होने में कितने समय लग जाता है, 2 घंटे का समय लग जाता है। और 2 घंटे के समय लगने के बाद अब हमारे पास होती है किण्वन क्रिया। क्या होती है बच्चों, किण्वन क्रिया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बच्चों, यहाँ पर 2 घंटे का यहाँ पर क्या लग जाता है, समय लग जाता है। और अब हमारे पास होगी बच्चों किसकी प्रोसेस होगी, किण्वन की क्रिया होगी। ये आपने पढ़ा था तनुकरण। तो एक बार और देख लेते हैं
शीरा से अपने को बनाना है एथेनॉल। शीरा क्या होती है बच्चों, गन्ने के रस से क्या निकलती है, शक्कर। रस में जो शक्कर के जो क्रिस्टल होते हैं उसको बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद जो गाढ़ा चिपचिपा दुर्गंध युक्त या लाल भूरे रंग का जो पदार्थ बचता है, द्रव बचता है, उसको क्या कहते हैं अपन उद्योगों के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, शीरा। अब अपन क्या करेंगे, शीरा को एक बहुत बड़े कंटेनर या एक पात्र के अंदर लेंगे और इसके अंदर पानी मिला देंगे, यानी तनुकरण करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो प्रोसेस हो रही है बच्चों, एक तनुकरण और एक किण्वन। तो पहले तनुकरण के लिए इसके अंदर पानी मिला देंगे। पानी कितना मिलाएंगे, 90% तक पानी मिला देंगे, अर्थात 8 से 10% क्या हो जाए, इस शीरा की सांद्रता हो जाए, इसलिए इसके अंदर पानी मिला देंगे। इसके बाद इस तनुकरण हो रहा है, इसके अंदर पोषक तत्व है जो अमोनियम सल्फेट या फिर फॉस्फेट के रूप में मिला दिया जाता है, जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं इसके लिए भोजन का कार्य करते हैं। इसके बाद बच्चों यीस्ट कोशिका जो होती है, इस यीस्ट कोशिका को मिला करके, यानी खमीर जो होता है इसको मिला करके 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस विलयन को रख दिया जाता है। अब देखिए बच्चों, इसमें मिला दिया जाता है H2SO4। H2SO4 क्या करता है, हानिकारक जो जीवाणु होते हैं इसको नष्ट करने का कार्य करते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है बच्चों, 2 घंटे का इस प्रोसेस के अंदर समय लग जाता है। अब अपने पास क्या होती है, किण्वन की प्रोसेस होती है। तो इस यीस्ट कोशिका के अंदर क्या होते हैं, 2 एंजाइम होते हैं, इनका नाम होता है इन्वर्टेज एंजाइम और जाइमेज एंजाइम। तो अब अपन देखेंगे किण्वन की क्रिया क्या होती है आगे। अब देखिए बच्चों, अब अपन करेंगे किण्वन की प्रोसेस। जो किण्वन की प्रोसेस के अंदर बच्चों क्या होता है, देखिए अब यहां पर मैं लिख देता हूं किण्वन की क्रिया। देखिए बच्चों, हमारे पास जो सॉल्यूशन आया था उसके अंदर आपने यीस्ट डाल दी थी, और देखो बच्चों यीस्ट डाली आपने, और यीस्ट के अंदर क्या होते हैं, 2 एंजाइम होते हैं। एक का नाम होता है इन्वर्टेज एंजाइम और एक होता है बच्चों यहां पर जाइमेज एंजाइम। देखिए बच्चों, मैंने आपको पहले कहा था कि किण्वन की प्रोसेस जो होती है वो एंजाइमों के द्वारा होती है, और जब ये एंजाइमों के द्वारा होती है तो इसके अंदर क्या होते हैं कि बहुत सारे अपने जटिल जो यौगिक होते हैं उन जटिल यौगिकों को सरल यौगिकों के अंदर बदल दिए जाते हैं। अब अपने पास यीस्ट के अंदर जो एंजाइम होते हैं, एक का नाम इन्वर्टेज एंजाइम है और एक का नाम जाइमेज एंजाइम है। तो बच्चों अब ये क्या करेगा, शर्करा जो होती है इस शर्करा का क्या करेगा, जल अपघटन करेगा। तो आगे वाला हमारे पास इस प्रोसेस के अंदर पॉइंट होगा शर्करा का जल अपघटन। शर्करा का जल अपघटन। देखिए बच्चों, अपने पास क्या होती है, शर्करा होती है। शर्करा का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, C12H22O11, C12H22O11। ये अपने पास क्या है बच्चों, शर्करा, और इसका क्या कराएंगे बच्चों, जल अपघटन करा देंगे। तो जल से हमने क्या कर दी, रिएक्शन। कौन सा एंजाइम काम आएगा यहाँ पर, इन्वर्टेज एंजाइम क्या करेगा, इस शर्करा का ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में क्या कर देगा, बदल देगा। किसमें बदल देगा, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, और फ्रैक्टोज का क्या होता है बच्चों, C6H12O6। तो ये अपने पास क्या है बच्चों, ग्लूकोज, और ये अपने पास क्या है बच्चों, फ्रैक्टोज। क्या है बच्चों, फ्रैक्टोज। यानी शर्करा चेंज होगी किसमें, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में। किसने किया, इन्वर्टेज एंजाइम ने शर्करा का जल अपघटन कर दिया ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में। यहाँ पर देखिए बच्चों, दोनों सूत्र आपको क्या है, सेम। तो जहां पर दोनों सूत्र यहाँ पर सेम है, लेकिन यहाँ पर दोनों में क्या है, बहुत बड़ा एक डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या है, देखिए ग्लूकोज जो होता है इसकी जब संरचना देखी जाती है तो इसके अंदर होता है एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है बच्चों, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। यहाँ पर देखिए इसके अंदर होता है अपने पास एल्डिहाइड ग्रुप, और फ्रैक्टोज होता है बच्चों, इसके अंदर जो ग्रुप अपने पास होता है बच्चों वो होता है कीटो ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है बच्चों, कीटो ग्रुप होता है। तो ये इन्वर्टेज एंजाइम देखिए शर्करा का जल अपघटन कर दिया ग्लूकोज और
फ्रैक्टोज में। अब अपने पास क्या होती है ग्लूकोज। ग्लूकोज में क्या होती है कि जो जाइमेज एंजाइम होता है वो रिएक्शन करता है और बना लेता है एथेनॉल प्लस CO2। देखिए अपने पास ये क्या है C6H12O6, तो इसमें कौन सा एंजाइम काम करेगा जाइमेज एंजाइम, और जाइमेज एंजाइम करेगा तो बच्चों C2H5OH प्लस यहाँ से क्या बनेगी CO2, क्या बन जाएगी बच्चों CO2। तो जाइमेज एंजाइम क्या करेगा जो अपने पास ग्लूकोज होता है इसको इसमें एथेनॉल प्लस है CO2 के अंदर। अब यहाँ पर जो CO2 बनी हुई है बच्चों ये CO2 यहाँ से क्या होती है निकलती है, और यहाँ पर इसे निकलने के लिए यहाँ पर 2 से 3 दिन का समय लगता है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए CO2 ये क्या निकलेगी बाहर, क्या निकलेगी बाहर, और यहाँ से बच्चों बाहर निकलने के लिए इसे कितने समय का 2 से 3 दिन का यहाँ पर क्या लगता है बच्चों समय लगता है। कितने दिन का समय लगता है यहाँ पर 2 से 3 दिन का बच्चों यहाँ पर क्या लगता है समय, दिन क्या लगता है 2 से 3 दिन का यहाँ पर क्या लगता है समय लगता है। CO2 गैस निकलने के बाद यहाँ पर इस जो अपने पास सॉल्यूशन है इसको क्या कर लिया जाता है छान लिया जाता है। देखिए बच्चों यहाँ से CO2 निकलने के बाद बच्चों इसको क्या कर लिया जाता है छान लिया जाता है। यहाँ से अपन इसको क्या कर लेंगे छान लेंगे, ठीक है। जो सॉल्यूशन अपन इसको अंदर छानेंगे जो अपने पास बचेगा इसको बोलते हैं बच्चों वास। क्या बोलते हैं बच्चों वास। जो छना हुआ जो विलयन होता है इसको बच्चों क्या बोला जाता है वास। क्या बोला जाता है वास। और ये जो वास होता है बच्चों इसके अंदर क्या होती है एथेनॉल होता है, और क्या होती है यहाँ पर ग्लिसरॉल। क्या बनता है ग्लिसरॉल। देखिए बच्चों यहाँ से 6 से 10% की अगर बात करें तो यहाँ पर C2H5OH क्या होता है बच्चों 6 से 10% बच्चों यहाँ पर एथेनॉल होता है, और 3 से 5% बच्चों यहाँ पर क्या होता है ग्लिसरॉल होता है। क्या होता है बच्चों ग्लिसरॉल। तो दूसरा हमारे पास 3 से 5% बच्चों यहाँ पर क्या होता है ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल। और याद करो ग्लिसरॉल का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल होता है CH2OH CHOH CH2OH। ये किसका फॉर्मूला था ग्लिसरॉल का। मैंने इसका यूपीसी नाम भी बताया था, क्या होता है प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। क्या होता है प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। तो ये अपने पास ग्लिसरॉल। तो देखिए बच्चों यहाँ पर अपने पास एथेनॉल और क्या बनता है ग्लिसरॉल बनता है, और जो एथेनॉल होता है वो 6 से 10%, ग्लिसरॉल होता है वो 3 से 5%। तो इस प्रकार से हमने शीरा से क्या बना लिया एथेनॉल का निर्माण कर लिया। तो देखिए बच्चों हमने शीरा से एथेनॉल का निर्माण किया है, और एक वीडियो और आएगा अपना, और जिसके अंदर अपन क्या करेंगे स्टार्च जो होती है, जो आलू होता है, गन्ना होता है, जो बाजरा होता है, जौ होता है, इसके अंदर जो स्टार्च होती है, और उन स्टार्च को अपन बदलेंगे एथेनॉल में। तो आगे वाला हमारे पास टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्टार्च से एथेनॉल का निर्माण कैसे होता है, और आज बताया हमने शीरा से एथेनॉल का निर्माण कैसे होता है।